हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का एक चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स, और इसमें हमने बेसिक टर्म्स, जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है आज हमारे सामने। तो आज क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1st April 2012 the Mittal Collieries Limited took a piece of land on lease. A minimum rent of 2000 in the first year, 4000 in the second year and thereafter 6000 per annum. तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मिनिमम रेंट जो है वो हर ईयर में चेंज हो रहा है। तो जैसा कि तरीका है ही हमारा क्वेश्चन करने का कि क्वेश्चन की एक एक लाइन हम पढ़ते जाते हैं और यहाँ पर एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते जाते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि आपने लीज पर लिया है 1 अप्रैल 2012 में। तो ईयर हमारा स्टार्ट होगा 2012 और कहाँ तक चलेगा, 13 तक। और कहा गया है कि भाई ये जो आप लीज पर ले रहे हैं ये आप ले रहे हैं फॉर 4 ईयर्स। तो जब आप 4 ईयर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए 2013-14, 2014-15 एंड 2015-16। और फिर हमसे कहा गया अ मिनिमम रेंट ऑफ 2000 इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो मिनिमम रेंट रहेगा वो रहेगा आपका 2000। फिर हमसे कहा गया है 4000 इन द सेकेंड ईयर एंड देयर आफ्टर 6000। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है। आगे समझते हैं। इज टू बी मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 40 पैसा पर टन। रॉयल्टी रहेगी 40 पैसा पर टन। आगे क्या हुआ देखिए, विद पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लीज ओनली। तो ये कहा गया है कि आपको अगर अपनी शॉर्ट वर्किंग्स को रिक्यूप करना है तो आप सिर्फ स्टार्टिंग के 3 ईयर्स में रिक्यूप कर सकते हैं, उसके बाद रिक्यूप करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ देखिए आगे, द फिगर्स ऑफ एनुअल आउटपुट फॉर द ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2016, यानी कि 4 साल की बात हो रही है, वर 1000, 10,000, 18,000 एंड 20,000। तो 4 ईयर है और 4 ईयर का आउटपुट हमारे पास आ गया है। कह रहे हैं ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी आप तभी प्रिपेयर कर पाएंगे जब आपने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी अच्छी तरह समझ लिया है। तो हम ऑलरेडी 2 लेक्चर जर्नल एंट्री से रिलेटेड यहाँ पर कर चुके हैं। तो जर्नल एंट्री तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में कवर कर चुके। यहाँ पर स्पेशल जो टारगेट रहेगा वो रहेगा समझना प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल। तो एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करना तो बेटा बहुत ही आसान है। ये चीजें देखिए क्वेश्चन में गिवन है और रॉयल्टी कैलकुलेट कर सकते हैं आप 40 पैसा पर टन के हिसाब से। ये आउटपुट गिवन है हमें इन टन्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया बेटा 400, 4000, 18 4 7200 एंड 8000। ये आ गई वैल्यू ऑफ रॉयल्टी। अब हमें देखना है कि शॉर्ट वर्किंग कहाँ है और सरप्लस कहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में देखते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग मिलती है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का मतलब है कि रॉयल्टी आपकी कम है और मिनिमम रेंट जो है वो ज़्यादा हो गया है, इसको कहा जाता है शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग मिलती है आपको 1600 की। आगे चलते हैं, देखिए कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सरप्लस हो गया और यहाँ पर भी देखेंगे सरप्लस हो गया। तो यहाँ पर कोई सरप्लस नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है बल्कि सरप्लस है। तो 1200 का सरप्लस और 2000 का सरप्लस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
अब बात यहाँ पर ये हो रही है बेटा कि शॉर्ट वर्किंग्स हम कहाँ तक रिक्यूब कर पाएंगे। तो रिक्यूब कर सकते हैं सिर्फ इन द फर्स्ट 3 इयर्स, ये कंडीशन है क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस तो नहीं है, तो रिक्यूब होने का सवाल ही नहीं होता। और पेमेंट करने पड़ेंगे आपको पूरे 2000, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं विच एवर इज मोर के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा क्या है, मिनिमम रेंट। और अनरिक्यूब फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3 साल का टाइम है। सेकेंड ईयर में आते हैं, ना शॉर्ट वर्किंग है ना सरप्लस है। और जब हमारे पास सरप्लस नहीं है तो हम इस वाली शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर पाए। हम यहाँ पर लेकर तो आए थे लेकिन रिक्यूब नहीं हो पाया, तो पेमेंट करना पड़ेगा हमें 4000। और अभी भी अनरिक्यूब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो ये लॉस आपके साथ साथ चल रहा है नीचे, ताकि उसको आप रिक्यूब कर पाएं। और यहाँ पर आपको सरप्लस मिला, तो आप 1600 में से सिर्फ 1200 जो है उसको रिक्यूब कर पाए। और पेमेंट जब आप करने गए तो पेमेंट आप लेकर गए थे 7200 का, लेकिन रिक्यूब हो गया 1200, तो सिर्फ 6000 ही आप पे कर पाए उसको। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहां पर देखेंगे 400 जो अनरिक्यूब रह गया, क्योंकि टाइम तो हमारा खत्म हो गया, ये लास्ट ईयर था रिक्यूब करने का। तो 400 आपका आ जाएगा अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग बन के पीएल में चला जाएगा। और फाइनली इन द लास्ट ईयर यहां पर आप देखेंगे कि सरप्लस है आपके पास, रिक्यूब आपको कुछ करना नहीं है, तो 8000 पे कर दिया जाएगा लैंडलॉर्ड को, और यहां पर कुछ नहीं आएगा। कुछ इस तरह से प्रिपेयर की जाएगी इस क्वेश्चन की एनालिटिकल टेबल। अब हम देखेंगे भाई डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं वो हम किस तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे इस क्वेश्चन के। तो अकाउंट्स क्वेश्चन में कहा था प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो उसमें एक तो आपको प्रिपेयर करना होता है बेटा शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, एक आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और एक आपको प्रिपेयर करना है रॉयल्टीज अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इन तीनों अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। आई होप आप सभी ने नोट कर ली है बेटा एनालिटिकल टेबल, क्योंकि एनालिटिकल टेबल की हेल्प से और जर्नल एंट्रीज की हेल्प से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझी थी, हम प्रिपेयर करने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा कि अगर हमें रॉयल्टीज अकाउंट प्रिपेयर करना है तो जर्नल एंट्रीज हमें पता होनी चाहिए रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड। तो जल्दी से सभी लोग उस एनालिटिकल टेबल को देखिए जो हमने जस्ट अभी प्रिपेयर की है, और वो यहाँ पर हम शो भी कर रहे हैं आपको, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो यहाँ से मैंने उसको इरेज कर दिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में हमें शॉर्ट वर्किंग हुई है। तो जब शॉर्ट वर्किंग के साथ आप जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह की होती है, आप कहते हैं रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इसका मतलब रॉयल्टी के अकाउंट में और शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में हमें डेबिट करना होगा लैंडलॉर्ड को। तो यहां पर आप आ जाएंगे और डेट लिखेंगे सबसे पहले 2013 31 मार्च टू लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी जब आप देखेंगे एनालिटिकल टेबल में तो वहां पर 400 की रॉयल्टी आपको नजर आएगी। इसी तरह से आपने क्या कहा है शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट, तो यहां पर सेम डेट आ जाएगी 2013 31 मार्च, और आप कहेंगे टू लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड में शॉर्ट वर्किंग नजर आ रही है हमें 1600 की, ठीक है ना। तो एनालिटिकल टेबल जो यहां पर नजर आ रही है आपको उसको हाथ क्या देखते हुए चलिएगा। अच्छा, जैसे ही आपने कहा कि भाई शॉर्ट वर्किंग डेबिट, रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसका मतलब लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में हाथ के हाथ यहां पर इस काम को कर लेते हैं सेम डेट में बाय रॉयल्टीज अकाउंट और साथ में बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। रॉयल्टी में है 400 और शॉर्ट वर्किंग्स में है 1600। नेक्स्ट हमने देखा है बेटा एनालिटिकल टेबल में कि लिखा होता है कि कितना हमने पेमेंट किया। तो पेमेंट करने की जर्नल बनाई जाती है नंबर 2 पे, जिसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका मतलब लैंडलॉर्ड के डेबिट में आपको चाहिए टू बैंक, टू बैंक।
कितना पे किया है 2000, और ये अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग्स की, तो भाई शॉर्ट वर्किंग्स जब अनरिक्यूब रह जाती हैं, जब उनको हम ट्रांसफर करते हैं पीएल में, लेकिन अभी तो ये अनरिक्यूब नहीं है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में 3 साल का टाइम था, तो आप इनको कैरी कर लेंगे। तो यहां पर आप लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, और 1600 आपने कैरी कर लिए, और इस अकाउंट को यहीं पर आप क्लोज कर देंगे। इसी तरह अगर हम रॉयल्टी के अकाउंट की बात करें, तो रॉयल्टीज का अकाउंट चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो यहीं पर ईयर के एंड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 400 की रॉयल्टी चली गई स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। इस तरह से आपने फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स को क्लोज कर लिया। सेम इसी तरह बहुत ही आसानी से आपको चारों ईयर का अकाउंट बनाना है। तो हम देखते हैं भाई नेक्स्ट ईयर में हमारे साथ क्या हुआ। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर में ना शॉर्ट वर्किंग है ना कोई सरप्लस है, इसका मतलब रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं है। तो आपको नॉर्मली देखिए बस क्या काम करना है कि जब आपको सेकंड ईयर की जर्नल प्रिपेयर करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप लेजर में जो पोस्टिंग करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री आपको मिलती है रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और शॉर्ट वर्किंग का जिक्र नहीं होगा। तो आपको सीधा ही लिखना है यहां पर 2014 में 31 ऑफ मार्च को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना पे किया है। इस टेबल में आप देखेंगे तो आपने रॉयल्टी का 4000 पे किया है। कितना पे किया है बेटा 4000। और जब आपने कहा कि शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई, तो यहां से इसको आप कैरी करके लाएंगे, और 2013 की 1 अप्रैल को आपके पास होगा बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस 1600। ओपनिंग बैलेंस कितना होगा बेटा 1600, और पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना किया है, लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है 4000। तो यहां से यहां पर आप देखेंगे 2014 में 31 मार्च के दिन बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना आ जाएगा 4000, और इधर पेमेंट होगा हाथ के हाथ जर्नल के अकॉर्डिंग 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो जर्नल आपको अच्छे से आने चाहिए बेटा। जर्नल जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तो इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीवियस लेक्चर्स का, जहां पर आपने जर्नल को मेंटेन करने सीखा था कि किस तरह से जर्नल को मेंटेन किया जाता है। तो ये बन गया बेटा आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट बहुत ही आराम से। और मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मैं इसी तरह बस टोटल कर देता हूँ। आपको प्रॉपरली टोटल करना है अलग से, क्योंकि जगह अगर खत्म हो समझा नहीं पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। 2014 की 31 मार्च में बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से इस बार 4000। तो यहीं पर बस मैं इसको टोटल कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे 2 ईयर और बनाने हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने इस बार कुछ शॉर्ट वर्किंग्स को रिक्यूब तो किया नहीं, तो ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस था यही बस बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। 2014 की 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 1600 एज इट इज, बस यहां पर ही लिखा रहा। तो 2 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें चलना है बेटा थर्ड ईयर की तरफ। और थर्ड ईयर में इसी तरह से जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि थर्ड ईयर में हमें शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुई, लेकिन ये वाली जो शॉर्ट वर्किंग चल रही है इसको हमने रिक्यूब कर लिया। तो जब आप इसको रिक्यूब कर रहे हैं तो जर्नल बनानी शुरू करिए आपने। तो जर्नल आपने फर्स्ट एंट्री बताई, आपने कहा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो टू लैंडलॉर्ड, और रॉयल्टी आप देखेंगे तो यहां पर रॉयल्टी का अमाउंट आया था 7200 का, सही है ना। और जब आप कह रहे हैं भाई टू लैंडलॉर्ड,
तो लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में हाथ के हाथ इस काम को कर लेते हैं, बाय रॉयल्टीज अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई? 72। लेकिन जब नेक्स्ट एंट्री बनेगी तो वहां पर रिक्यूब करवाए जाएंगे 1200। एनालिटिकल टेबल में आप लोग चेक करेंगे तो रिक्यूब करवाने के लिए आप क्या एंट्री बनाते हैं? आप बताते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू कैश या बैंक। तो क्या कहा? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स और टू बैंक। यहां से आपने 1200 रिक्यूब किए और 6000 पे कर दिए। आपको याद आएगा कि इस टेबल में आप देखेंगे पेमेंट जो हमने लिखा हुआ है वो सिर्फ 6000 लिखा था, तो इस तरह से 6000 आया। ठीक है ना? शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट का क्या होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये ओपन होगा 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी के साथ और अमाउंट आ जाएगा 1600। और फिर आप ये देखेंगे कि जब लैंडलॉर्ड में जिक्र है शॉर्ट वर्किंग का तो शॉर्ट वर्किंग में यहां पर जिक्र होना चाहिए लैंडलॉर्ड का। बहुत ही आसान है बेटा लेजर मेंटेन करना। जर्नल अगर आपने समझ ली है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो लैंडलॉर्ड से आपने रिक्यूब करवाए हैं 1200 और अब क्योंकि टाइम खत्म हो गया तो अब चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो अनरिक्यूब बचा 400। तो इस तरह से एनालिटिकल टेबल में जो चीजें थी उसको हम पुट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं लेजर्स में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। और अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर तो टू लैंडलॉर्ड हो गया। यहां पर क्या आएगा देखिए 2015 की 31 ऑफ मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल का अकाउंट भी आपको यहां पर शो किया जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से ये चीजें शो की जाएंगी, किस तरह से नजर आएंगी, है ना। तो फिलहाल इसको तो क्लोज कर देते हैं। बड़ा हिसाब से नाप तोल के बना था कि एक ही ईयर की जगह बची है यहाँ पर, वरना परेशानी हो जाती। और यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है परेशानी होनी शुरू भी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि पूरा हो जाए। 4th ईयर में देखते हैं 8000 की रॉयल्टी पे की गई है। तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 2016 की 31 ऑफ मार्च की बात कर रहे हैं। लिखा जाएगा टू लैंडलॉर्ड और अमाउंट आ रहा है 8000। ठीक है ना। और हमें अब तक समझ में आ ही चुका है कि यहां पर क्या आना है। तो डायरेक्टली यहां पर लिख दिया जाए बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 8000 और इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है ना। वैसे आप लोग क्लोज किस तरह करेंगे, प्रॉपरली एक बार नीचे लिखकर जैसे टोटल करते हैं उस तरह क्लोज कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहता है। हम चलते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट की तरफ। तो यहां बताएंगे कि 2016 की 31 मार्च को बाय रॉयल्टीज अकाउंट 8000। और जब ये 8000 हो गया तो हाथ के हाथ इसका पेमेंट करवा दे रहे हैं टू बैंक। टू बैंक में आ गया 8000 और इसको यहीं पर खत्म कर दे रहे हैं। जहां तक बात रही शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की, तो इस ईयर में तो कोई शॉर्ट वर्किंग हमें नजर ही नहीं आई। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है वो इसके आगे आपको प्रिपेयर नहीं करना। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का खेल जो है वहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जर्नल के थ्रू लेजर्स को प्रिपेयर किया जाता है। और आपने देखा जर्नल हमने बनाई कहीं भी नहीं है, सिर्फ जर्नल हमने सीख ली थी, समझ ली थी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है और कुछ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बहुत ही आराम से आप इस तरह से लेजर को बना पाएंगे। तो आई होप बेटा आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रिपेयर की जाती है एनालिटिकल टेबल। इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज क्या थी कि एक तो जो हमारा मिनिमम रेंट था वो चेंज हो रहा था। तो चेंजिंग मिनिमम रेंट के साथ पहले हमने प्रॉपरली बहुत ही संभल के
क्या प्रिपेयर की? एनालिटिकल टेबल, और उसकी हेल्प से हमने सीखे लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने। तो अब आपको करना क्या है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।